डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को एक धातु के छल्ले जो यूनिफॉर्मली यानी एक समान, जिसमें वैद्युत क्षेत्र है पर हम उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपका एक धातु का छल्ला है। हेडिंग है एक समान धातु के एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र वाले धातु के छल्ले के कारण या पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि आवेश क्या होगा इस छल्ले का, एक समान है तो एक समान आवेश भी लिख सकते हो वाले, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आवेश से ही उत्पन्न होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकार से धातु का छल्ला है। इसकी त्रिज्या r होगी। इससे कुछ दूरी पर, ये आपका सेंटर है, ये आपके सिरे हैं, ए भी एक डायमीटर है। मान लिया ए भी एक क्या है, डायमीटर है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर इसके कारण हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P यहां हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम यहां से यहां मिलाते हुए खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में यह काम करेगा। ये इसी तरह से अगर हम चाहें तो बी को भी दिखा सकते हैं। बी आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। अब किसी एक के कारण हमको निकालना है। एक छोटा सा सेगमेंट हम इसमें ले रहे हैं, एक छोटा सा सेगमेंट। ये वैसे पूरी इसकी क्या है, ये पूरा जो है लेकिन एक छोटा सा हम इसका भाग ले रहे हैं, छोटे से सेगमेंट ले रहे हैं, जिसके द्वारा हम इसकी टोटल आपको तीव्रता निकालेंगे। तो एक छोटे से सेगमेंट को हम dx मान ले रहे हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, r है, और इसको हम मान के चल रहे हैं कि यह कितनी दूरी पर है। इसकी दूरी को हम x मान लें। और यह जो है, इसको भी हम कुछ मान लें, चाहे तो हम इसको a मान लेते हैं त्रिज्या को। तो इसको दूरी के लिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में हमेशा r दिखाया जाता है, तो हम इसको r मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब इसका यदि झुकाव यहाँ से थीटा है, स्वाभाविक है एक कोण भी थीटा बनेगा, एक कोण भी थीटा बनेगा, एक कोण भी थीटा बनेगा। तो इसके कारण अगर इस डायरेक्शन में वियोजन हो रहा है तो ई भी cos थीटा हो जाएगा, और इसके कारण अगर वियोजन हो रहा है तो ये cos थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में इसके लंबवत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये sin थीटा। इस डायरेक्शन में इसको संतुलित करेगा, ई भी sin थीटा इसके लंबवत जाएगा, और इसके कारण ये cos थीटा, इसके कारण भी आएगा, तो यहाँ ई भी cos थीटा होगा। लेकिन हम बी पर ले नहीं रहे हैं, हम ए बिंदु पर ले रहे हैं, इसलिए सारा सेगमेंट हम ए लेकर के, ए का लेकर के ही हम चलेंगे और इसको देखेंगे क्या होता है ना। तो इसमें एक छोटे से सेगमेंट के अनुसार ही हम
सारा काम करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं, एक छोटा सा जो सेगमेंट है इसको तो हम लेते हैं, ए के कारण पी पर तीव्रता क्या है। ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। ये है आपका, अगर एक छोटे से सेगमेंट के लिए लेंगे तो डी हो जाएगा, लेकिन इसका जो तीव्रता है वो ऑलरेडी आपका ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर ये आवेश जो है आपका प्लस क्यू है मान लिया, तो क्या हो जाएगा Q/r²। इसका डायरेक्शन क्या होगा, एपी डायरेक्शन, यानी एपी दिशा में इसका जो डायरेक्शन होगा वह एपी दिशा में होगा। तो ये आपका एक समीकरण बना, ठीक है। अब इसके बाद हम ले सकते हैं, क्या लेंगे, यदि इसको अगर हम वियोजन कर दें और इसको हम ओपी के अनुदिश अगर निकालें, ए के कारण ओपी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस थीटा हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² कॉस थीटा। इसको हम दूसरा अगर समीकरण लिखें तो लिख सकते हैं आसानी से। इसको हम आगे और देखना चाहेंगे बच्चों, इसको हम और आगे अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। आइए इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज एओपी, त्रिभुज एओपी में कॉस थीटा आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ए समकोण त्रिभुज है और इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये आपका क्या होगा, आधार होगा, ये आपका क्या होगा, लंब होगा। तो क्या हो जाएगा r² बराबर a² प्लस x², ठीक है। अब यहां से r बराबर हम लिख सकते हैं √a² प्लस x²। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी x हो जाएगा √a² प्लस x²। ये आपका cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम हो गए। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण 3 व 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका Q/r², और यहाँ पर आप लिख सकते हो, वैसे चाहो तो इसको भी एक समीकरण बना दो, इसको आपको चौथा लिख सकते हो। तो यहाँ 2 और 4 से आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपका cos थीटा का मान x/√a² प्लस x² हो जाएगा। समीकरण अगर हम 3 का प्रयोग कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX/, अब r² की वैल्यू क्या है, a² प्लस x²। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ a² प्लस x², इसको क्या लिख सकते हो,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। इसको और कैलकुलेट अगर करोगे तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन अभिष्ट कर सकते हैं हम। इस छल्ले के कारण, यूनिफॉर्मली जो छल्ला है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की एक तीव्रता हो जाएगी। एक छोटे से सेगमेंट के लिए अगर एक छोटा सा सेगमेंट डीएक्स था तो होल के लिए आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका अभिष्ट फार्मूला हुआ। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब अधिकतम होगी और कब न्यूनतम होगी, इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए यहाँ पर क्यू तो बदल नहीं सकता, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी बदल नहीं सकती। अगर बदल सकता है क्यू, क्यों, क्यों? क्योंकि पी अगर यहाँ है हम पी को यहाँ ले सकते हैं, पी को यहाँ भी ले सकते हैं, तो पी को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए यक्स क्या है यहाँ पर चर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप लिखेंगे अधिकतम तीव्रता के लिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दीजिए अवकलन इसका, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स या फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो आपका आचार है, ये तो टोटल बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी डी एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आपने अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा है, एक फलन है अंश बटा हर। अंश बटा हर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लगाएंगे, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, सेकेंड फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। इसके बाद क्या करते हो, माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से ए आपका हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा आपका बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ यक्स का जो अवकलन होगा 1 होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही प्राप्त होगा। इसके बाद इसको हल करिए, तो यहाँ पर क्या है, माइनस यक्स है, माइनस यक्स। इसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो 3/2 इस साइड में आ जाएगा, 3/2 कर दो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात का तो हो गया एक्स पावर एन सी, तो बचा क्या, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये हाफ हो जाएगा। फिर अंदर जाके करोगे तो ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल। अब यहाँ से देख सकते हो A2 से A2 कट गया और इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो कॉमन बाहर लो, डी अपॉन डी एक्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। इतना कॉमन लिया जा सकता है।
हाफ कॉमन हो गया तो ये पूरा बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका निकल गया, यक्स और यक्स का गुणा हुआ यानी माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर बचेगा और बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। अब 3 में जब भाग देंगे इसको नीचे ले आएंगे तो 3 माइनस 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से घटा दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2। 3 माइनस 1/2 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका dy/dx हो गया, लेकिन अधिकतम या न्यूनतम के लिए एक सिस्टम होता है कि इसका मान शून्य रख करके यक्स का मान हम प्राप्त करते हैं चर के रूप में। तो अचर के रूप में अधिकतम तीव्रता के लिए d/dx एज इक्वल टू 0, इसको 0 रख देंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 5/2 इक्वल टू 0। तो ये हो चलिए पूरा कर देंगे 0 हो जाएगा, क्यू का भाग दे देंगे तब भी 0 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब यहाँ से यक्स अगर हम निकालें तो प्लस माइनस a/√2 आ जाएगा, यानी यक्स का मान जो है अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होना चाहिए, त्रिज्या का प्लस माइनस a/2 होना चाहिए। ये आपका है यक्स का मान, ठीक है। तो एक टॉपिक से आपका उस समय बचा हुआ था, किसी ने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करना है तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन मुझे लगा ये टॉपिक अभी आपका बचा हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसलिए हम आज इसको लिए हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे कांटेक्ट अवश्य करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।